दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे निफ्टी के अंदर कल हमारा क्या प्लान रहेगा मंडे के लिए और कहाँ पे मार्केट कामकाज कर सकती है। आज अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर कुछ नहीं हुआ, मतलब 2-3 दिन से यही चल रहा है। अगर आप देखोगे तो एक छोटी सी रेंज के अंदर मार्केट रह जाती है। बहुत ही रैंडम कैंडल जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट बनाती है। तो यूजुअली यहाँ पे एक एक ट्रेडर का यहाँ पे लॉस ही होता है। मैंने भी पर्सनली आज यहाँ पे लॉस ही लिया। मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी नीचे की तरफ इस तरीके से आ सकती है ना। मेरे मेरे पुट के कुछ पोजीशंस थे, बट मैंने जब वीकली टाइम फ्रेम देखा तो मैंने अपडेट कर दिया था इन किसी पॉइंट के आसपास कि नहीं, मार्केट के अंदर अब गिरावट नहीं लग रही मुझे। अब लग रहा है कि एक दोजी कैंडल मार्केट बनाएगी, है ना। तो फिर भी मैंने पोजीशंस को थोड़ा सा होल्ड किया था। मुझे लगता है कि ठीक है, चलो कुछ तो मार्केट देगी यहाँ पे। बट इतनी अच्छी गिरावट के बाद भी इसके नीचे एक स्पाइक आया, इसके नीचे फिर से एक स्पाइक आया, बट प्रीमियम के अंदर उतना कुछ खास हुआ नहीं। उसके बाद रिवर्स कर गई तो वहां पे कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लेना पड़ा। कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, ऐसे मार्केट के अंदर। बट ठीक है, आई होप कि जो भी लॉसेस वगैरह है वो डेफिनेटली कवर हो जाएंगे जैसे ही मार्केट के अंदर आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा हमें। तो एक बार मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। देखो, दोजी बोला था मैंने, दोजी बनाए। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आगे मार्केट क्या कर सकती है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। यूजुअली ऐसे सीन पे क्या होता है कि मार्केट ने प्रीवियस जो कैंडल बनाया है, मार्केट बिल्कुल वही कैंडल यहाँ पे बनाती है, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि मार्केट इसके इस ये जो रेंज है दोजी का, इसके ऊपर गैप अप खुलती है। तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि अगर मार्केट को ग्रीन कैंडल बनाना है तो मार्केट को 24,200 के ऊपर खुलना पड़ेगा, है ना। तो इसके ऊपर खुलने के बाद मार्केट नीचे तो आती नहीं है, मार्केट यही से जो है आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, और ये कैंडल बनेगा। देखो, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या होगा, हो सकता है मार्केट मंडे के दिन भी साइडवेज रह जाए, है ना। लेकिन ओवरऑल ओवरऑल आपको जो है यहाँ पे एक तेजी देखने को मिल सकती है मेरे हिसाब से। और ये जो तेजी है, ये तेजी पकड़ लीजिए आप कि ये 23,080 के आसपास का लेवल है, और ऊपर की तरफ 680 पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो 600 पॉइंट्स तो मिनिमम जो है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर 600 पॉइंट मतलब 24,600 यहाँ तक का मिनिमम टारगेट है अगर मैं इस कैंडल को रेप्लिका करूँ यहाँ पे तो। लेकिन अगर मैं ये इनविजिबल पॉइंट को भी कंसिडर करूँ तो फिर अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ 23,000 का लेवल है, पकड़ लेते हैं 23,100 का लेवल पकड़ लेते हैं, और ऊपर की तरफ 23,900, तो लगभग लगभग 900 पॉइंट्स, राइट। तो मतलब यहां से अगर आप 900 पॉइंट करोगे तो 24,900, तो हमारे पास दो टारगेट निकल के आ गए, देख रहे हो। हमारे पास क्या हो गया, दो टारगेट निकल के आ गए। एक तो है 24,600, और दूसरा टारगेट, इसको भी अगर मार्केट ब्रेक करते हो तो मार्केट आपको 23,900 950 तक आता हुआ नजर आ सकता है। तो ये हमारा एक वीकली प्लान है। ये तो हो गया अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो। देखो, जरूरी नहीं है कि इस कैंडल के ऊपर ही मार्केट गैप अप खुले। एज ये वीकली टाइम फ्रेम पे ऊपर है तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत सारी चीजें भी इंक्लूड हो जाती है ना। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इतना बड़ा गैप अप थोड़ा सा रेयर है, बट खुलना तो चाहिए मार्केट को ऊपर ही। लेकिन अगर मार्केट ऊपर नहीं खुलती, मतलब इस रेंज के ऊपर नहीं खुलती, तो भी चांसेस यही है कि मार्केट गैप अप खुले और फिर ये कैंडल बनाए, ठीक है। फिर भी जो पॉइंट्स वगैरह रहेंगे हमारे वो सेम रहेंगे, क्लियर है। नाउ दूसरी चीज, एक पॉसिबिलिटी आ जाती है अगर मार्केट इसी कैंडल के अंदर खुलती है, गैप अप खुलती है या फ्लैट खुलती है, लेकिन इसके अंदर खुलती है, तो हो सकता है मार्केट ऊपर तो जाए लेकिन फिर से जो है नीचे की तरफ आके सेकंड मतलब लास्ट के 1-2 दिन के अंदर किस तरीके से क्लोज करे, ऐसा भी पॉसिबल है अगर मार्केट इस रेंज के अंदर खुलती है। ग्रीन कैंडल 100% बनेगी अगर मार्केट इस रेंज के बाहर खुल जाएगी, मतलब 24,200 के ऊपर अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो 100%, मतलब 99.99% चांस है कि ये सेम कैंडल यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन अगर इसकी इस रेंज के अंदर खुलती है या फ्लैट खुलती है तो चांसेस है ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। अब बात कर लेते हैं नीचे। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है और इस रेंज के बाहर गैप डाउन खुल जाती है तो मार्केट के अंदर आपको पूरा का पूरा ये जो तेजी है ये पूरा का पूरा खाता हुआ दिख सकता है मार्केट, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेड कैंडल मार्केट खड़ी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए गैप डाउन खुलना बहुत जरूरी है। तो चारों कैंडल, तीनों तीनों जो कैंडल है उसको अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है ना। ये तो अभी अगर आप देखोगे तो रेड कैंडल बनने के लिए ये टूटना जरूरी है, ग्रीन कैंडल बनने के लिए ये टूटना जरूरी है। तो हमारे पास एक लेवल आ गया कि 23,800 का हमारे पास लेवल है, 24,200 का हमारे पास लेवल है। तो एक ऑप्शन बायर क्या कर सकता है, 24,200 को पार करने पे जो है बाइंग का सोच सकता है, 23,800 को पार करने पे पुट का सोच सकता है। वैसे ही एक ऑप्शन सेलर क्या कर सकता है, बहुत दूर का, है ना, मतलब 25,000 का कॉल बेच के रख सकता है। 100% चांस है कि वो जीरो हो जाएगा इस एक्सपायरी के अंदर। और या फिर जो है वो क्या कर सकता है, वो 23,500 का, सॉरी 23,200 का, है ना, 200 या 300 का जो है पुट यहाँ पे सेल करके रख सकता है। तो ये बेसिक स्ट्रेटेजी हो गई। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे के अंदर क्या कर सकते हैं। इंट्राडे के अंदर हमारा क्या प्लान रहेगा। ओके, सो देखो, मार्केट अगर कहीं ना कहीं गैप अप खुलती है
तो फिर तो मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। मतलब मैं एक आधी बार सोचूंगा भी नहीं, मैं यहाँ पे कॉल लेने में ही इंटरेस्टेड हूँ अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो मेरे मेरे हिसाब से मार्केट डिप नहीं देगी, मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरे हिसाब से डिप देना मार्केट के अंदर कोई भी कंपलसरी नहीं है। ये जो डिप देना था ये हो गया है, तो मार्केट खुलते ही मेरे हिसाब से चलना चाहिए। अगर डिप वगैरह आता है तो भी मैं यहाँ पे बाई ऑन डिप में कॉल की तरफ इंटरेस्टेड यहाँ पे रहूंगा गैप अप के केस में। मेरे टारगेट्स इंट्राडे के अंदर 24,350 तक के टारगेट्स हो सकता है ना। अगर मार्केट 24,200 के ऊपर खुल जाती है जो हम बात कर रहे थे, तो मार्केट के अंदर डिप आने के चांसेस ना के बराबर है। आता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं डिप में कॉल ही ऐड करूंगा। लेकिन अगर डिप नहीं आता है, ऊपर ही चलने लगता है, मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। एक छोटा सा हडल 24,250 का रहेगा, इसको ब्रेक करके अगर 5-10 मिनट रुक जाए मार्केट गैप अप खुलने के बाद, तो मैं जो है फर्दर जो है 24,400 तक के टारगेट के लिए यहाँ पे बैठ सकता हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्लैट। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो ये मेरे लिए उतना अच्छा ट्रेड नहीं है मंडे के लिए, लेकिन हाँ मेरे लिए बहुत अच्छा ट्रेड ट्यूसडे के दिन बन सकता है। मंडे के लिए मेरे लिए उतना अच्छा ट्रेड नहीं है। मार्केट अगर फ्लैट खुलती है तो मैं कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स के नीचे, ये इस तरीके से ट्रेड लाइन आ रही है, ये पॉइंट आएगा आपका 23,880। तो 23,880 को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करती, मैं पुट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और ऊपर की तरफ ये एक इस तरीके से ये एक बना हुआ है, ठीक है, एक फनल टाइप का बना हुआ है। तो ये जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक मैं कॉल के लिए तो बैठूंगा नहीं, जो कि 24,080 का लेवल है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर या इन पॉइंट्स के नीचे थोड़ा बहुत कॉल या पुट में मैं बैठ सकता हूँ। बहुत बड़े क्वांटिटी के साथ कुछ मैं करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से फ्लैट तो खुलना नहीं चाहिए मार्केट को। क्लियर है। मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो भी सेम सिनारियो रहेगा कि इन पॉइंट्स के नीचे जो है मैं पुट के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। अब बात कर लेते हैं इन केस ऑफ बिग गैप डाउन। देखिए बिग गैप डाउन कहां पे खुलना चाहिए, देखो वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो इस कैंडल का लो है 23,800। ओके, तो 23,800 वगैरह के आसपास अगर मार्केट खुल जाती है और 23,800 को मार्केट अगर ब्रेक करती है, प्रिसाइसली अगर मैं बोलूं तो 23,780 को, 23,780 को मार्केट अगर ब्रेक करती है, तो मार्केट के अंदर गिरावट देखी जा सकती है 23,550 तक के टारगेट्स, है ना। या बहुत ही सेफ साइड ले लो आप, 550 छोड़ दो, आप 23,600 ले लो, ठीक है, 23,600, 620। तो 780 के नीचे 620, 630 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखे जा सकते हैं इंट्राडे के अंदर, राइट। तो ये ओवरऑल प्लान रहेगा मेरा निफ्टी के अंदर। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।